नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जिसका इतिहास साम्राज्यों, ज्ञान और आध्यात्मिकता की कहानियों से गूंजता है। हम बिहार के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, इसके शानदार अतीत से लेकर इसके भविष्य की संभावनाओं तक। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आज खड़ा होता है वो ये है कि क्या बिहार अपनी उस जबरदस्त विरासत की नींव पर एक वैसा ही शानदार भविष्य बना सकता है। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, एक ऐसे वक्त से जब बिहार सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि पूरी सभ्यता का, एक सिविलाइजेशन का सेंटर था। आइए इसके गौरवशाली इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये बिहार की उस महान गाथा के मील के पत्थर हैं। सोचिए, करीब 600 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, फिर पाटलिपुत्र राजधानी बना। सम्राट अशोक ने यहीं से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, और फिर ज्ञान का वो सूरज उगा जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब मगध कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, ये तो पावर का सेंटर था। एक तरह से कह सकते हैं कि उस जमाने का पाटलिपुत्र आज के दिल्ली या वॉशिंगटन डीसी जैसा था। यहीं से पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिखी जाती थी। और जब बात ज्ञान की हो तो भाई बिहार का तो कोई तोड़ ही नहीं था। नालंदा यूनिवर्सिटी, अरे वो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो तो ज्ञान का मक्का था। पूरी दुनिया से, एशिया से, यूरोप से स्कॉलर्स यहाँ खींचे चले आते थे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा बिहार की इंटेलेक्चुअल लेगेसी का। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये जमीन नए आइडियाज की भी जन्मभूमि रही है। सोचिए, इसी मिट्टी पर बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। यहीं से बौद्ध धर्म की वो धारा निकली जिसने पूरी दुनिया को शांति और फिलॉसफी का एक नया नजरिया दिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। वो सुनहरा दौर तो था, पर अब वक्त है आज की हकीकत को देखने का। और सच तो ये है कि आज की तस्वीर काफी अलग है, काफी चुनौतीपूर्ण है। ये देखिए, ये है अतीत और आज का आमना सामना। एक तरफ नालंदा, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, जहां अच्छी शिक्षा ही एक बड़ी चुनौती है। कहाँ मगध का वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहाँ आज सड़कें, बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजों की कमी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, नंबर्स भी यही दिखाते हैं। अगर हम आज की सबसे बड़ी मुश्किलों को देखें तो 3 चीजें सामने आती हैं: एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर। और देखिए, तीनों ही लगभग बराबर की चिंता का विषय हैं। एजुकेशन की बात करें तो असली मुद्दा सिर्फ स्कूल खोलने का नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग में जो कमियां हैं, उनका सीधा असर हमारे युवाओं पर पड़ रहा है। उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट सही दिशा में लग ही नहीं पा रहा। और जाहिर है, ये विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अब सोचिए, जब सड़क, बिजली, पानी जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डावाडोल हो, तो फिर तरक्की की गाड़ी दौड़ेगी कैसे? ये चीजें किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव होती हैं, और यहीं पर बिहार आज भी संघर्ष कर रहा है। और हेल्थ केयर, खासकर गांव देहात में हालात वाकई चिंताजनक हैं। ये जो बात कही गई है, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। आज भी लाखों लोग हैं जिन्हें वक्त पर सही मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। ठीक है, तो चुनौतियां बहुत हैं, ये हम समझ गए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, उम्मीद का पहलू। और ये उम्मीद कहीं बाहर से नहीं, बल्कि बिहार की अपनी ही विरासत से निकलती है। चलिए अब उन मौकों की बात करते हैं जो एक नई शुरुआत दे सकते हैं। बिहार के फ्यूचर का जो रोड मैप है, वो असल में 4 पिलर्स पर खड़ा हो सकता है। सिर्फ 4 चीजें जिनमें इस राज्य की पूरी तस्वीर बदलने का दम है। क्या है ये 4 चीजें? आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये है वो 4 गेम चेंजर। पहला, टूरिज्म। अरे बोध गया, नालंदा, राजगीर, ये तो वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, बस उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जरूरत है। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट, यानी हमारे युवाओं के हाथ में हुनर देना। और चौथा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों आए। तो मौके तो है, ये साफ है, पर सवाल ये है कि इन मौकों को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक सॉलिड, एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप चाहिए। और वो रोड मैप कैसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है, और हर स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। जब लोग आएंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
साथ ही साथ एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना होगा ताकि किसानों की आय बढ़े। फिर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारे युवा, उनमें इन्वेस्ट करना होगा, उनकी स्किल्स बढ़ानी होंगी। और जब ये सब होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक सही माहौल अपने आप बन जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये सब प्लान, ये सारी बातें कागज पर ही रह जाएंगी अगर गवर्नेंस मजबूत ना हो। सही पॉलिसी बनाना और सबसे जरूरी, उन्हें ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से जमीन पर उतारना, इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक तरफ है बिहार की शानदार विरासत और दूसरी तरफ हैं आज की बड़ी बड़ी चुनौतियां। रास्ता मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या बिहार इन चुनौतियों से पार पाकर अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर एक नया सुनहरा पन्ना लिख पाएगा? ये सवाल आज हम सबके सामने है।